रेडक्लिफ लाइन विवादों में रहने वाली ये एक लाइन जो भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में अहम भूमिका निभाती है, जिससे दोनों देशों का बंटवारा हुआ था। तो आज वो दिन है 17 अगस्त 1947। आज़ादी मिले 2 दिन गुजर गए थे, लेकिन करोड़ों लोग अभी भी असमंजस थे कि वो भारत में है या पाकिस्तान में। 17 अगस्त की दोपहर बाद विभाजन आयोग के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ ने बॉर्डर यानी विभाजन रेखा का ऐलान किया। विभाजन के दौरान अमृतसर, फिरोजपुर और गुरदासपुर पर पाकिस्तान का दावा पुख्ता था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के एक लंच ने बाजी पलट दी। दूसरी तरफ सिख बहुल लाहौर लगभग भारत का ही था, लेकिन रेडक्लिफ के एक ख्याल ने उसे पाकिस्तान की झोली में डाल दिया। जल्दीबाजी में खींची गई बंटवारे की लकीर। सिरिल रेडक्लिफ पेशे से एक वकील थे, बाद में एक प्रतिष्ठित जज बने। वे अपनी तेज बुद्धि के लिए जाने जाते थे। उनको भारत पाकिस्तान के बंटवारे की लकीर खींचने का काम सौंपा गया था। माधव गोडबोले अपनी किताब द होलोकास्ट ऑफ इंडियन पार्टीशन में लिखते हैं कि रेडक्लिफ इससे पहले न तो कभी भारत आए थे और न ही कभी सीमा रेखा खींचने का काम किया था। लंदन के द डेली एक्सप्रेस में रेडक्लिफ लिखते हैं कि जब मैं विमान से दिल्ली उतरा तो भयंकर गर्मी थी। मैं फौरन कैलकुलेटर निकाला और गिनने लगा कि कितने दिनों में काम खत्म करके घर लौट जाऊंगा। मुझे काम खत्म करने के लिए, रेडक्लिफ लिखते हैं कि मुझे काम खत्म करने के लिए 5 हफ्ते का वक्त दिया गया था। भारत पाकिस्तान को बांटकर नई सीमाओं की घोषणा 17 अगस्त 1947 को की गई। रेडक्लिफ ने उसके पश्चात जो उनका 40,000 रुपये का वेतन था वो भी लेने से इनकार कर दिया और वापस लंदन लौट गए। उसके बाद फिर कभी वो भारत लौट के नहीं आए। माउंटबेटन ने ऐसे शख्स को चुना जो न कभी भारत आया था और न यहाँ के बारे में जानता था। यही विवाद है कि जब रेडक्लिफ भारत आए ही नहीं थे तो उन्होंने यह बंटवारा किया कैसे, जबकि माउंटबेटन का मानना था कि जो आदमी यहाँ नहीं आया है, यहाँ के बारे में नहीं जानता है, वही निष्पक्षता से देश का बंटवारा कर सकता है। फिरोजपुर वाला जो मामला था, ये दूसरा सबसे बड़ा विवादित मामला है। फिरोजपुर 2 तरह से पाकिस्तान के लिए जरूरी था और महत्वपूर्ण था। एक, वहाँ सिंचाई का हेडक्वार्टर था और दूसरा, यहाँ एकमात्र शस्त्रागार भी था। पाकिस्तान ये मान चुका था कि नज़दीक होने के कारण फिरोजपुर उसे ही मिलेगा। रेडक्लिफ भी तैयार थे, लेकिन माउंटबेटन बीच में आ गए। उन्होंने एक लंच पार्टी ऑर्गेनाइज किया और रेडक्लिफ के विचार को ही बदल दिया। मुस्लिम लीग ने अमृतसर, जालंधर और बीकानेर तक मांगा, तब जाके, और ये गुरदासपुर का जो एरिया है पठानकोट, ये तहसील के साथ भारत को दे दिया गया, इसलिए ताकि वो जम्मू कश्मीर के साथ उसकी कनेक्टिविटी बनी रहे। मुस्लिम लीग का मुस्लिम बहुल इलाका होने के बावजूद भी उसकी ये बात नहीं मानी गई। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर अपनी किताब स्कूप्ड इनसाइड स्टोरीज फ्रॉम द पार्टीशन टू द प्रेजेंट में लिखते हैं कि मैं सर सिरिल रेडक्लिफ से 1971 में उनके घर लंदन में मिला तो उन्होंने अपने फ्लैट पे मेरा स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि आपने बंटवारा कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इसके लिए कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं था। हम उपलब्ध डेटा के आधार पर विभाजन रेखा खींच रहे थे। कुलदीप ने पूछा कि फिर तो ये लाहौर वाला किस्सा क्या है? तब रेडक्लिफ ने बताया कि लाहौर तो मैंने भारत को ऑलमोस्ट दे दिया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ा शहर तो है ही नहीं। मैं पहले ही तय कर चुका था कि कोलकाता भारत को दूंगा। लाहौर में हिंदू और सिखों की अच्छी आबादी थी, वहाँ उनकी संपत्ति भी बहुत अच्छी थी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे पाकिस्तान को एक बड़ा शहर देना ही था, तो मैंने लाहौर उनको दे दिया। तो ये थी रेडक्लिफ विवादित लाइन, जिसके द्वारा भारत और